आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। कहा, प्रत्येक स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का होगा प्रतीक। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी नींव रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। विधानमंडल का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए सरकार ने मांगा विपक्ष से सहयोग। और प्रदेश के मध्यांचल और पूर्वांचल के जिलों में दर्ज की गई वर्षा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में अब रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है, जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा। आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विकास के कार्यों की कभी भी सराहना नहीं की। बात चाहे नए संसद भवन की हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हो या कर्तव्य पथ के पुनर्विकास की। श्री मोदी ने कहा कि नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है, क्योंकि देश सकारात्मक राजनीति के मिशन पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्ष में रेलवे को काफी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास के तहत नए रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुनर्विकास के लिए चयनित स्टेशनों में प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री योगी ने ट्वीट में कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण की आज आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि इन रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे से लैस करने के साथ ही इन्हें स्थानीय कला संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित और सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के जिन 55 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखी गई, उनमें से कुछ प्रमुख स्टेशन हैं: बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद, चंदौली, मछवार, देवरिया सदर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, टुंडला, गाजियाबाद, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, कानपुर सेंट्रल, पनकीधाम, कासगंज, लखनऊ का ऐशबाग, बादशाहनगर और उतरेठिया जंक्शन, गोवर्धन, विंध्याचल, चंदौसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, बनारस, काशी, वाराणसी सिटी, अमेठी, अमरोहा, गजरौला, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, शाहजहांपुर और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन।
इन सभी रेलवे स्टेशनों पर कल शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुईं। प्रयागराज जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ स्थानीय विधायकगण और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल सरकार के नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लखनऊ के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, विधायक नीरज वोरा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि 8 माह बाद फतेहपुर रेलवे स्टेशन नए कलेवर में नजर आएगा। कानपुर सेंट्रल रेलवे परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, स्थानीय सांसद सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 767 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वाराणसी के 3 रेलवे स्टेशन काशी, बनारस और वाराणसी सिटी के पुनर्विकास पर 463 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। इनमें काशी रेलवे स्टेशन पर सर्वाधिक 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बनारस रेलवे स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ शामिल हुए। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 33 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। बस्ती रेलवे स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी मौजूद रहे। बस्ती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जौनपुर जंक्शन के शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव और बादलपुर के विधायक रमेश मिश्रा उपस्थित रहे। चंदौली रेलवे स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय उपस्थित रहे। वहीं देवरिया में सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी मौजूद रहे। देवरिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 61 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र से पूर्व कल विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे, कांग्रेस की आराधना मिश्रा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह मौजूद रहे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने कल सुबह लगभग 8 बजे से सर्वे शुरू किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वे पर रोक लगाने से इनकार के बाद प्रतिवादी पक्ष सर्वे में सहयोग कर रहा है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ASI की टीम गहनता से परिसर का सर्वे कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे में सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मऊ, मिर्जापुर, बलरामपुर, गोरखपुर, चंदौली, पीलीभीत, बरेली सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। तराई के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज वर्षा होने की भी संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। कहा, प्रत्येक स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का होगा प्रतीक। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी नींव रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
विधानमंडल का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए सरकार ने मांगा विपक्ष से सहयोग और प्रदेश के मध्यांचल और पूर्वांचल के जिलों में दर्ज की गई वर्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।